जनता पार्टी के बलरामपुर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन था और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज राय जी है। उनसे मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। सर, आप यहाँ पे आए संगठन को लेकर, आज संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश दिया? जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो उत्साह का वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचे में हमारा 7 मोर्चा है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे संगठन को कितना मजबूत किया है, इसको जानने के लिए आज हमने संयुक्त मोर्चा का बैठक किया, संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन किया। और यह जान करके हमको अच्छा लगा कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से बलरामपुर विधानसभा को हमने 5 मंडलों में विभक्त किया है और 5 मंडल में मेरा 7 मोर्चा बन चुका है। और कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनसे जो बातचीत करके हमको जो नतीजा निकला है, जो अभी हम लोग का एक अभियान चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, इस अभियान के तहत हम महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से ही चला रहे हैं और 30 जून तक चलना है। कल से हमारा अभियान घर घर जनसंपर्क अभियान है। इसके तहत कार्यकर्ताओं में जो हम उत्साह देख रहे हैं, इसके बदौलत हम आपको कह सकते हैं कि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार अपार बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, एक चीज़ और, यहाँ पे ये बलरामपुर विधानसभा जो है, ये यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है। सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय के जो कार्यकर्ता है वो बहुत कम नजर देखे जा रहे हैं। सर देखिए, 1-2 बात मैं बता दूं। मध्यमार्गी दलों के कुछ नेता समाज के कुछ वर्गों में, जिनको आप मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम, हम तो मुस्लिम बंधु कहते हैं, मुस्लिम बंधुओं के बीच समाज में उनके दिमाग में जहर घोलने का काम करते हैं। मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना नहीं, आप तो पूछने वाले लोग आप हैं, बताने वाले हम हैं। सिर्फ 2 बातों को आप गौर कीजिएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6.25 साल का शासन हुआ और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का शासन चल रहा है। एक भी मुसलमान को क्या भारत से बाहर भेजा गया? क्या एक भी जो योजना नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसमें सबसे अधिक अगर कोई सहभागिता निभा रहा है तो वह मुस्लिम लोगों की सहभागिता है। सबसे अधिक अगर कोई लाभ ले रहा है तो वह हमारा अल्पसंख्यक समुदाय लाभ ले रहा है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के अभियान पर चल रहे हैं। ये मिथ्या मध्यमार्गी दलों का मुस्लिमों को एक वोट बैंक बना करके, जड़ बुद्धि बना करके रखने का एक कुत्सित प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य धारा में आवे और सरकार का और सरकारी योजनाओं का बराबरी से लाभ लेने का काम करे। किसी मुसलमान बंधुओं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डराने का काम मध्यमार्गी दल के लोग करते हैं। तो क्या सर, जो आपके जो बीजेपी पार्टी के जो यहाँ पे संगठन है, क्या उन लोगों की तरफ से पहल की जाएगी जो मुस्लिम कार्यकर्ता वो बीजेपी के साथ जुड़े? बिल्कुल, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है और अभी हम पूरे ज़िले का दौरा कर रहे हैं और पूरे ज़िले में सभी मंडलों में, सभी विधानसभा में हम जाने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे देखा हो कि मैं उठा करके लोगों से पूछ रहा था। यहाँ भी 5 मंडल में 4 मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आए हुए थे। अल्पसंख्यक में सारे मुसलमान ही वहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे हमारे साथ मुसलमान जुड़े। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मुसलमान के नाम पे कुछ चालाक मुसलमान लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनमें से पसमानदा मुसलमानों को चुन करके उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और है कि जो जदयू थे, इससे पहले जदयू आपका हिस्सा हुआ करता था, एनडीए का हिस्सा था। इस बार जदयू महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सर, कटिहार लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में सर कोई मतलब हिंट्स देना चाहेंगे? राजनीतिक तौर पे हम जिला अध्यक्ष हैं। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो हमको मान्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में यह सीमावर्ती क्षेत्र में फूल छाप पनपता है। फूल छाप ही यहाँ का चुनाव चिन्ह है। हमारा प्रत्याशी चाहे जो हो, और हम आपको बताना चाहते हैं, जिस दल की आपने चर्चा की, उस दल के प्रत्याशी को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार करने का काम किया था। इस बार संभावना बन रही है या तो वह प्रत्याशी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होंगे, और अगर उम्मीदवार हो जाते हैं तो बुरी तरीके से हारने का काम करेंगे। उन लोगों का दावा है सर कि अभी मतलब जो महागठबंधन उन लोगों की तरफ से जनसंपर्क कराया जा रहा है, उन लोगों का दावा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो महागठबंधन के कोटे में जाएगा सीट। अब
अपने अपने राजनीतिक दल में, बड़ी ईमानदारी से मैं बात करना चाहता हूँ, अपने अपने राजनीतिक दल के बारे में लोग अपनी मनोनुकूल टिप्पणी ही करना पसंद करते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो राष्ट्र की हकीकत है, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार प्यार और एक अपार समर्थन का विषय बना हुआ दिखलाई देता है, उसमें हम आपको कह सकते हैं फूल छाप का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा फूल छाप से, उसी की जीत यहाँ होगी। महागठबंधन इस बार पूरे बिहार में कहीं आपको दिखलाई नहीं देगा। जो 16 सीट जनता दल यू को भी दिखलाई दे रहा है, पत्रकार बंधुओं आपको भी पता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उस दल का गठबंधन नहीं होता तो वह 16 सीट भी उनको नहीं मिलता।